नाजरीन, ये कहानी किसी शहर की नहीं, ये खामोश जमीन की कहानी है जिसने मुल्क के खातिर अपना सब कुछ खो दिया, जिसने मुल्क को सब कुछ दिया और उसके बदले में उसे सिर्फ गर्द, धुआं और खामोशी मिली। बलूचिस्तान का एक कोना चागी, पहाड़ों में घिरा हुआ और सहरा में बसा, रेत के जर्रों में दफन एक ऐसी जगह जहां वक्त थम कर सोचता है। यानी 28 मई 1998 जब पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना, लेकिन इस दिन चागी के पहाड़ों ने न सिर्फ एटमी धमाकत की कुव्वत को बर्दाश्त किया, न सिर्फ उसकी ताकत को सहा, बल्कि उन्होंने एक बोझ उठाया, खामोशी का, तन्हाई का और वादा खिलाफी का। धमाकों की रोशनी से मुल्क तो चमक उठा, मगर चागी आसमान के नीचे भी अंधेरे में डूब गया। कहा गया कि ये कौम के हीरो हैं, लेकिन कौम के हीरो आज भी साफ पीने के पानी को तरस रहे हैं। बिजली के तारे तो गुजरती हैं, मगर रोशनी का नामो निशान तक नजर नहीं आता। और ये खूबसूरत शहर, ये वो शहर जिसने इस मुल्क को एक एटमी ताकत के कुव्वत को बख्शा, एक वो शहर जिसके ऊपर हमने तजर्बा किया, एक वो शहर जिसने मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के एटमी मुल्क बनने की उस ताकत को अपनी खामोश और बुलंदोबाला पहाड़ों में सहा, उसकी ताकत को बर्दाश्त किया। ये वो एटमी ताकत है कि जिसकी ताकत सिर्फ दुनिया में शायद चंद ममालिक के पास है। गिनती के 7-8 ममालिक हैं जो एक दुनिया के न्यूक्लियर पावर कहलाते हैं, उनकी बड़ी ताकत होती है और वो एक बड़े ताकतवर मुमलिकत कहलाते हैं। लेकिन चागी ने उन ताकत को भी अपने पहाड़ों पर बर्दाश्त किया। लेकिन वहां के बच्चे आज भी उन तारीखी धमाकों के बारे में तो जानते हैं, आज भी उन जगहों से गुजरते होंगे, आज भी उन जगहों को देखते होंगे जहां पर मुल्क पाकिस्तान ने ये तारीखी धमाके किए थे। मगर अफसोस की बात यह है कि आज भी वहां के बच्चे तालीम से महरूम हैं। नाज़रीन, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के बदले में चागी के मकाम पर, जो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, यानी अब रकबे के लिहाज से ये पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा सूबा कहलाता है, तो उस जगह पर पाकिस्तान ने चागी के मकाम पर रास्को के पहाड़ियों पर एटमी धमाके कर कर भारत को एटमी धमाकों का जवाब दिया। अपने आप को, यानी पाकिस्तान दुनिया के अंदर और इस्लामी ममालिक के अंदर पहला एटमी कुव्वत बनकर सामने आया। पाकिस्तान ने खुद को दुनिया के सामने नाकाबिले तस्खीर बनाया। यह सब कुछ तो चागी के अंदर हुआ। चागी के उन बुलंदोबाला पहाड़ और उन खामोश पहाड़ों ने उसका वो जो ताकत थी, एटमी बम की ताकत थी, एटमी तजर्बे की ताकत थी, उसको सहा। वहां के मकामी लोगों ने उन तमाम तर चीजों को बर्दाश्त किया। और आज 28 मई के दिन हम उस चीज की खुशियां तो मना रहे हैं, हम 28 मई को यौम तकबीर तो मनाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जिस मकाम पर इस एटमी बम का तजर्बा किया था, जिस एटमी कुव्वत का तजर्बा जिस मकाम पर किया गया था, क्या आज वहां के लोग किस हाल की जिंदगी गुजारे हैं? क्या आज वहां के लोग, जिनको हम अपना कौमी मुहाफिज समझते हैं, जिन्हें उस वक्त कौमी मुहाफिज का लक़ब दिया गया था, जिन्हें यह कहा गया था कि तुम्हारी सरजमीन पर हम वतन की बका की हिफाजत के लिए ये धमाका कर कर पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की तमाम तर सहूलियात देंगे, क्या वाकई ही चागी के लोगों से वो वादे पूरे किए गए, या फिर माजी की तरह जिस तरह वादा खिलाफियां होती रही, चागी के लोगों के साथ भी वादा खिलाफी की गई? इस बारे में थोड़ी सी चीजों पर रोशनी डालते हैं। नाज़रीन, जब ये तमाम तर धमाके हुए तो उससे पहले बताया गया कि चागी को मुकम्मल तौर पर खाली करा दिया गया। जिस जगह पर रास्को के पहाड़ियों पर जहां धमाका होना था, तो उस जगह उस वक्त की हुकूमत की तरफ से, जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उसकी तरफ से बताया गया था कि उस एरिया को लोगों से खाली कर दिया गया। वहां पर पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, उसके बाद उसके असरात आने लगे। आज भी चागी में पैदा होने वाला बच्चा जल्द का मरीज, फेफड़ों का मर्ज, जल्दी जो है मौत का शिकार हो जाता है, हार्ट अटैक और दीगर अमवात का शिकार, दीगर जो अमराज हैं उनका शिकार जल्दी हो जाता है। उसे सेहत की जो होती है, सेहत के कई मसाइल का वो शिकार है। वहाँ के लोग जो है उन्हें सेहत के बहुत बड़े मसाइल होते हैं उन धमाकों के बाद, क्योंकि एक एटमी धमाका था। उसके बाद उसका असरात तो निकलने थे, असरात तो होते हैं जब भी कोई, चाहे वो तजर्बा ही था, लेकिन उसके असरात तो थे। वो एक एटॉमिक बम था, उसमें एटॉमिक न्यूक्लियर में एटॉमिक मवाद उसके अंदर शामिल थी, दीगर ऐसी चीजें शामिल थी जिसका असर आज भी चागी के पहाड़ों पर मौजूद है। आज भी चागी के लोगों के अंदर उसके असरात पाए जाते हैं। लेकिन उस वक्त चागी के लोगों से कई वादे किए गए, उस वक्त की हुकूमत ने बलूचिस्तान से कई वादे हुए। बलूचिस्तान को इस टाइम आप छोड़ दें। आज हम जिस चीज का जश्न मना रहे हैं, आज 28
मई का दिन है, आज हम 28 मई को, आज जब हर कोई ये कह रहा है कि जी हम नाकाबिले तस्खीर हैं, हम एक एटमी कुव्वत है, क्या जहां पर हमने ये तजर्बा किया था, जिस एटमी कुव्वत का तजर्बा किया था, क्या हमने उन लोगों के लिए कुछ किया है? क्या हमने उन लोगों को कुछ दिया है उसके बदले में? उनकी जमीनों को तो हमने आलूद कर दिया था, जहर आलूद तो कर दिया था, उनकी जिंदगियां तो जहर आलूद हो गई, क्योंकि आज भी वहां का जो बच्चा पैदा होता है वो बीमार पैदा होता है, या तो उसके जल्द का मसला होता है, या उसे फेफड़ों के अमराज होते हैं, या कोई और मर्ज होता है। तो उस जमीन को तो हमने जहर आलूद कर दिया था, उस सरजमीन पर हमने धमाका भी किया, और ये सिर्फ धमाकों की सरजमीन नहीं, बल्कि यहां रिकॉर्डिक और सेंडिक जैसे मंसूबे भी पाए जाते हैं, यहां पर सोना और तांबा भी पाया जाता है। लेकिन आज तक हमने चागी के लोगों को क्या दिया? आज तक चागी के लोगों का साफ पीने का पानी मुयस्सर नहीं। वो गंदा जब बारिशें होती है, तालाबों में पानी रुकता है, उस पानी को जानवर, वहां से गधा भी पानी पी रहा होता है, वहां से खोता भी पानी पी रहा होता है, वहां से कुत्ता भी पानी पी रहा होता है, और वहां से इस शहर का ये वो चागी जिस पर पाकिस्तान ने एटमी तजर्बे किए, वो चागी जहां सोने और तांबे के जखायर मौजूद है, वहां का शहरी आज भी उसी तालाब से पानी पीता है जहां से कुत्ता और गद्दा और दीगर जानवर पानी पीते हैं। तो क्या हमने दिया चागी के लोगों को? हमने एटॉमिक तजर्बा तो कर लिया, हम आज उसका जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन हम उस जश्न मनाने के साथ ये भी सोचे जहां पर इसका तजर्बा किया गया था, हमने वहां के लोगों को क्या दिया? वहां के लोगों के पास आज वहां के बच्चे एटॉमिक तजर्बे की कहानियां तो पढ़ते होंगे, ये तो वो जानते हैं कि यहां पर 28 मई को पाकिस्तान की तरफ से एटॉमिक तजर्बा किया गया था, और वो ये भी जानते हैं कि उन्हें उनकी सरजमीनों से निकालकर बरतरफ भी किया गया था, उनसे हिजरत भी करवाई गई थी। वो ये भी जानते हैं कि आज भी उन इलाकों में पैदा होने वाला बच्चा किसी न किसी इमराज का शिकार होता है, लेकिन कम से कम उस बच्चे को जो तालीम का हक है वो तो हम मुयस्सर करें। लेकिन उसे तालीम के तमाम तर दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। आज भी चागी के जितने भी तालीमी इदारे हैं वो तो इतने खस्ता हाल है, या उनमें असातिज़ा नहीं है, अगर असातिज़ा हैं तो बैठते नहीं है, अगर बैठते हैं तो वो छत इस काबिल नहीं है कि उसके नीचे बैठकर बच्चे तालीम हासिल कर सके। यही सेहत के निज़ाम का हाल है कि आज भी चागी के अंदर मामूली अमराज के जो सेहत के मराकज़ हैं वो फंक्शनल नहीं है, अगर फंक्शनल है तो उनमें अद्वियात मौजूद नहीं है, अगर अद्वियात मौजूद हैं तो डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, वरना तो ये तमाम तर चीज़ें उधर है ही नहीं। अगर खुदा ना खास्ता किसी जगह पर हैं भी तो वो किसी काम की नहीं है। आज भी चागी जो इतना बड़ा एरिया है, जो इतना बड़ा हमारा फखर है यार, इस मुल्क का फखर है चागी, हमने एटॉमिक तजर्बा उस पर किया, आज वहां पर रिकॉर्डिक और सेंडक का मंसूबा है, लेकिन आज भी चागी का शहरी अपने इलाज कराने के लिए या तो अफगानिस्तान का रुख करता है, या ईरान का रुख करता है, या फिर क्वेटा तक आता है। आखिरकार हमने चागी के लोगों को दिया क्या है? आखिरकार हमने चागी के लोगों के साथ किया क्या है? हमें इन तमाम तर चीजों पर सोचना चाहिए कि उस वक्त की हुकूमतों की तरफ से किए गए वादे जो चागी के लोगों के साथ किए गए थे, क्या उन वादों को वफा किया गया है? आज आप दोबारा रिकॉर्डिंग और सेंडक मंसूबे का मुआहदा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इस मुआहदे के बदले में चागी के लोगों को आज तालीम, साफ पीने का पानी और जिंदगी की बुनियादी सहूलियात मिलेंगी? होता हुआ नजर नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। और जब हम इन तमाम तर चीजों पर बात करते हैं, जब हकायक को सामने रखते हैं, तो फिर कहा जाता है कि जी बलूचिस्तान के लोग गद्दार हैं, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते हैं। फिर यह भी कहा जाता है कि इनकी मसखशुदा लाशें दुनिया के सामने दिखाओ, इनका मसखशुदा चेहरा दुनिया को दिखाओ। ओ भाई, किस मकसद के लिए मसखशुदा चेहरा दिखा रहे हैं? क्या आज तुमने इतना कुछ वहां पर कर दिया, वहां पर तुमने दिया क्या है? और फिर भी चेहरा हमारा मसख दिखाना है, फिर भी गद्दार हम हैं, फिर भी मुल्क के दुश्मन हम हैं। हमने इतना कुछ देने के बावजूद, इस बलूचिस्तान के लोगों ने इतना कुछ देने के बावजूद आज भी गद्दार हम हैं। आज भी दुनिया को हमारे मसखशुदा चेहरे दिखाने की तुम्हें पड़ी हुई है। और कम से कम अपना मसखशुदा चेहरा तो दिखाओ कि तुमने क्या दिया उसके बदले में, कि तुमने उसके बदले में यह दिया कि आज वहां के लोग उसी तालाब से पानी पीते जहां से गद्दा और कुत्ता पानी पी रहा होता है। तुमने उसके बदले में यह दिया कि जिस बच्चे को आज तालीम हासिल करनी चाहिए थी, वो आज भी भेड़ बकरियां चराने पर मजबूर है, या वो आज भी मजदूरियां और खेती बाड़ी करने पर मजबूर है। क्या तुमने यही हमें उसके बदले में दिया कि आज एक माँ जब बच्चा जन्म का वक्त होता है, जब बच्चा उसका पैदा होने वाला होता है, तो वो उस बच्चे की पैदाइश की वजह से मौत के घाट उतर जाता है? यही सब कुछ तुमने दिया है, और फिर भी मसखशुदा चेहरा हमारा दिखा रहे हैं दुनिया को। वो कम से कम अपना तो दिखाओ दो ना, अपना खूबसूरत चेहरा हमें दिखा दो, हमारी मसखशुदा चेहरा ही दिखा दो तुम दुनिया को। लेकिन अपने चेहरे पे खदोखाल तो देखो, अपने चेहरे को जरा जाकर आईने पे देखो। ये शायद ये ना हो कि ये शैतानी मसखशुदा चेहरा तुम्हारा ही निकल आए। तो कम से कम इन तमाम तर चीजों पर सोचना चाहिए। जब हकायक की बात हो उसे टोकना नहीं चाहिए, उससे नजरें नहीं फेर लेनी चाहिए, बल्कि हकायक को तस्लीम करना चाहिए।
उन हकायक को सुधारने की, जो माजी में आपसे गलतियां हुई हैं उन माजी की गलतियों को सुधारने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ना कि लोगों को बोलने पर उठाकर लापता करना चाहिए, ना कि वो लोग जो हकायक बयान करें उन्हें उठाकर सलाखों के पीछे फेंक देना चाहिए। तो आज जो चागी की सूरत हाल है वो सबके सामने है, और आप जहां पर खड़े हैं वो भी सबके सामने है। क्या यही वो वादे थे जो आपने माजी में, ये चागी के साथ आपने कई वादे किए, लेकिन आज तक उनमें से एक वादा वफा नहीं हो चुका। लेकिन मैं आज तमाम आप लोगों को पैगाम देता हूं कि अगर आप इस चीज का जश्न मना रहे हैं, आप इस दिन का जश्न मना रहे हैं, बखूबी जश्न मनाइए, हम नहीं मनाते इस दिन का जश्न। उसकी वजह यह है कि मेरे जिस सरजमीन पर यह तजर्बा किया गया था, मेरा वहां का बच्चा आज भी उसे तालीम के इदारे मुयस्सर नहीं है, आज भी वहां की मेरी माओ बहनों को सेहत की सहूलियात मुयस्सर नहीं है, आज भी उस इलाके के लोग उन तालाबों से पानी पीते जहां पे गधा खोता या कुत्ता पानी पी रहा होता। तो मैं किस चीज की खुशी मनाऊं, मैं किस चीज का योम तकबीर मनाऊं, या मुझे उस योम तकबीर से क्या मिल रहा है कि यही तुमने वहां पर धमाका किया था, आज उसी जहर आलूदी और खतरनाक मवाद से आज भी जब वहां पे बच्चा पैदा होता है तो वो अमराज का शिकार होता है। क्या मैं इस चीज की खुशी मनाऊं कि मेरा बच्चा आज भी उसी जगह पे पानी पी रहा है जहां पे गधे खोते और कुत्ते पानी पी रहे होते? क्या मैं इस चीज की खुशी मनाऊं तुमने वहां पर तजर्बे करके तुम योम तकबीर मना रहे हो और मेरा बच्चा आज भी पूरा दिन उन्हीं पहाड़ों पर, संगलाक पहाड़ों पर भेड़ बकरियां चरा रहे जो उसके तालीम का वक्त है? तो खुदारा चीजों को सोचिए, चीजों को समझने की कोशिश करें, चीजों को मजीद बिगाड़ से बचाने के लिए चीजों को हल करने की कोशिश करें। अगर आज आप इन तमाम तर चीजों को हल नहीं करते, आज अगर आप यही कहने पे तुले हुए और आपका यही नजरिया है ना कि इनके मशक़शुदा चेहरे दुनिया के सामने रख दो, तो यही बातें जनरल मुशर्रफ ने भी की थी, यही बातें ज़िया और भुट्टो ने भी की थी, यही बातें सिकंदर मिर्जा ने भी की थी, यही बातें नवाज शरीफ और दीगर लोगों ने भी की थी, यही बातें भुट्टो ने भी की थी। लेकिन आज मुझे बताओ कि उनका असर क्या निकला है? क्या वो बातें जो तुमने उस वक्त की थी, तुमने कहा था कि ये एक बम की मार है, एक SHO की मार है, इनके मशक़शुदा चेहरे दुनिया के सामने लेकर आओ, क्या उससे कुछ हुआ है? कोई फर्क पड़ा है? क्या तुम्हारी ताकत को कोई तकवीयत मिली है? नहीं, बल्कि हकायक मजीद भयानक हो गए, और हकायक मजीद भयानक हैं। हम हकायक को जितना छुपाने की कोशिश करें, आप अपने मर्जी के लोगों को लाकर बिठाकर मीडिया पे जितना कुछ कहने की कोशिश करें, या ये हुकूमत के बैठे वज़रा को पर्चियां थमाकर उनसे जितना बुलवाने की कोशिश करें और उनसे ये बुलवाने की कोशिश करें कि बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ ठीक नहीं है। बलूचिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं है, और ये बलूचिस्तान की हकीकत है। अब आप इस हकीकत को तस्लीम करें और इसको सुधारने की तरफ जाएं, वो भी आप पे है। और अगर आप इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते और आप कहते हैं कि मैं ताकत के जरिए इस हकीकत को मिटाने की कोशिश करेंगे, तो फिर मुझे ये लगता है कि हकीकत मिट नहीं सकती, बल्कि ये हकीकत मजीद भयानक होगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।